दिसंबर के महीने में अवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर डूम्सडे देखते वक्त हमें कैरेक्टर्स की स्टोरी और उनका पास्ट ही समझ ना आए, तो इतनी बड़ी मूवी देखने का मजा आधा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में हम अवेंजर्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को उनकी पूरी स्टोरी और सीक्वेंस के साथ डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए के ड्रामा EX चैनल पर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज में से एक आयरन मैन से। आयरन मैन 2008। बात है साल 2008 की। ये वो वक्त था जब मार्वल के फ्यूचर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। मार्वल ने एक बड़ा दांव आयरन मैन पर लगाया था। अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती तो शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचती जहां आज हम उसे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं आयरन मैन की कहानी। आयरन मैन के सूट के अंदर जो इंसान है उसका नाम है टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क एक नंबर का घमंडी, बेहद इंटेलिजेंट, अमीर और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान है। टोनी एक बड़ी वेपन्स कंपनी चलाता है जो उसे अपने पिता की विरासत में मिली है। एक दिन टोनी अपने नए वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मिलिट्री बेस पर जाता है, लेकिन वापस लौटते वक्त उसके कॉन्वॉय पर अचानक टेररिस्ट्स अटैक कर देते हैं। हमले में कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और टोनी भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद टेररिस्ट्स टोनी को किडनैप कर लेते हैं। जब टोनी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सीने में एक मशीन लगी हुई है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके शरीर में कई सारे श्रैपनल घुस चुके हैं। कुछ श्रैपनल निकाले जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी उसके दिल के बहुत करीब है। अगर ये श्रैपनल दिल तक पहुंच गए तो टोनी की जान जा सकती है। इसी वजह से उसके सीने में एक छोटा सा डिवाइस लगाया गया है जो श्रैपनल को दिल तक पहुंचने से रोक रहा है। लेकिन ये डिवाइस भी हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। टोनी को बचने के लिए कुछ नया करना होगा। तभी टेररिस्ट्स टोनी के पास आते हैं और उसे अपने लिए एक मिसाइल बनाने का ऑर्डर देते हैं। टोनी पहले मना करता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। टोनी उनकी बात मान लेता है और मिसाइल बनाने के लिए जरूरी सामान मंगवा लेता है। लेकिन असल में टोनी मिसाइल नहीं बना रहा होता। वो बना रहा होता है कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबसे पहले टोनी एक पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है जो उसके सीने में लगे डिवाइस को पावर देता है, और उसके बाद शुरू होता है उसके पहले आयरन मैन सूट का काम। टोनी चुपके चुपके सूट बनाता रहता है, लेकिन टेररिस्ट्स भी उस पर नजर रखे हुए होते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि टोनी कुछ गड़बड़ कर रहा है, और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है। टोनी का पहला आयरन मैन सूट तैयार हो चुका होता है। जैसे ही टेररिस्ट्स उस पर हमला करते हैं, टोनी अपना सूट पहन लेता है और फिर आयरन मैन पहली बार सामने आता है। टोनी अपने सूट की मदद से टेररिस्ट्स का सामना करता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सूट की लिमिटेशंस की वजह से वो एक रेगिस्तानी इलाके में जाकर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसकी लोकेशन मिल जाती है और उसे वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। घर लौटने के बाद टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको हैरान करते हुए अनाउंसमेंट करता है कि उसकी कंपनी अब वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम बंद कर देगी। टोनी को यह फैसला इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि टेररिस्ट्स उसकी ही कंपनी के बनाए हुए वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन टोनी के बिजनेस पार्टनर ओबेडाया स्टेन को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो टोनी को समझाने की कोशिश करता है कि कंपनी को बंद करना सही फैसला नहीं है, लेकिन टोनी अपने फैसले पर कायम रहता है। अब टोनी अपने घर पर लौट आता है और यहां से शुरू होता है एक और बड़ा प्रोजेक्ट, आयरन मैन सूट का अपग्रेडेड वर्जन। टोनी अपने पहले सूट की कमियां दूर करने लगता है, साथ ही वो अपने आर्क रिएक्टर को भी अपग्रेड करता है। टोनी अपनी सेक्रेटरी पेपर पॉट से कहता है कि उसके पुराने आर्क रिएक्टर को रिप्लेस कर दे, लेकिन पेपर उस पुराने रिएक्टर को फेंकने के बजाय संभाल कर रख देती है। कुछ समय बाद टोनी का नया आयरन मैन सूट तैयार हो जाता है। टोनी उसका टेस्ट करने के लिए बाहर निकलता है और इस बार वो सीधा टेररिस्ट्स के एक ठिकाने पर पहुंचता है। टोनी अपने सूट की पावर का इस्तेमाल करके टेररिस्ट्स को हरा देता है और वहां मौजूद लोगों को बचा लेता है। लेकिन वापस लौटते वक्त मिलिट्री रेडार टोनी को डिटेक्ट कर लेता है। मिलिट्री को पता नहीं होता कि वो मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट असल में टोनी स्टार्क है, इसलिए फाइटर जेट्स उसका पीछा करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। टोनी अपने मिलिट्री फ्रेंड जेम्स रोड्स को कॉल करता है और बताता है, रिलैक्स, सूट के अंदर मैं हूं। रोड्स को यकीन ही नहीं होता कि टोनी खुद एक फ्लाइंग मेटल सूट पहनकर आसमान में उड़ रहा है, लेकिन टोनी किसी तरह मिलिट्री से बचकर वापस आ जाता है। उधर टेररिस्ट को टोनी के पहले आयरन मैन सूट का मलबा मिल जाता है। वो उसके पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और उस सूट को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होती है।
सूट को पावर देने के लिए उन्हें आर्क रिएक्टर की जरूरत होती है। इसी बीच ओबडाया स्टेन टेररिस्ट के कांटेक्ट में आता है। वो उनके पास मौजूद आयरन मैन सूट को देखकर हैरान रह जाता है। ओबडाया उस सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो कई बड़े साइंटिस्ट को बुलाता है, लेकिन कोई भी उस सूट को प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं कर पाता। अब टोनी को समझ आ चुका होता है कि टेररिस्ट के पीछे कौन है। वो पेपर से कहता है कि कंपनी के कंप्यूटर से टेररिस्ट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाए। पेपर कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी ओबडाया वहां आ जाता है। पेपर को देखकर उसे तुरंत समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। पेपर वहां से निकल जाती है, लेकिन बाद में ओबडाया को पता चल जाता है कि पेपर कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा रही थी। अब वो सीधा टोनी के घर पहुंचता है और टोनी पर अटैक करके उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है। टोनी के पास रिएक्टर के बिना बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वो बेहद कमजोर हो जाता है, लेकिन तब पेपर को सब कुछ समझ आ जाता है। वो मिलिट्री को कांटेक्ट करती है और टोनी की सिक्योरिटी के लिए हेल्प बुलाती है। टोनी का मिलिट्री फ्रेंड रोड्स भी उसके पास पहुंचता है। तब टोनी को याद आता है कि पेपर ने उसका पुराना आर्क रिएक्टर संभाल कर रखा था। टोनी वही पुराना रिएक्टर अपने सीने में लगा लेता है और एक बार फिर आयरन मैन बनने के लिए तैयार हो जाता है। उधर ओबडाया ने टोनी के पहले सूट को अपग्रेड करके एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा सूट बना लिया होता है। टोनी उसका सामना करता है, लेकिन ओबडाया का सूट टोनी के सूट से काफी बड़ा और पावरफुल होता है। टोनी धीरे धीरे उसके सामने हारने लगता है, लेकिन टोनी के पास एक आखिरी प्लान होता है। वो पेपर से कहता है कि आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करके पूरी बिल्डिंग की पावर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो। पेपर टोनी की बात मान लेती है और रिएक्टर की मैसिव एनर्जी रिलीज के साथ ओबडाया का सूट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओबडाया स्टेन भी मारा जाता है। टोनी की जिंदगी बच जाती है, लेकिन दुनिया के सामने अभी भी एक बड़ा सवाल होता है, आखिर आयरन मैन के सूट के अंदर है कौन? गवर्नमेंट और मीडिया दोनों ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयरन मैन असल में कौन है, लेकिन टोनी स्टार्क के पास सबको सरप्राइज करने के लिए एक और मूव होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे एक स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाता है। टोनी के पास मौका होता है कि वो सबके सामने अपनी आइडेंटिटी छुपा ले, लेकिन टोनी स्टार्क है। वो मीडिया के सामने खड़ा होता है और कहता है, द ट्रूथ इज आई एम आयरन मैन। और इसी के साथ दुनिया को पता चल जाता है कि आयरन मैन कोई मिस्टीरियस सुपर हीरो नहीं, टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। और यहीं से शुरू होती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी कहानी। तो ये थी आयरन मैन की शुरुआत की कहानी। एक ऐसे आदमी की कहानी जो पहले सिर्फ एक अमीर और एरोगेंट वेपन्स डीलर था, लेकिन एक किडनैपिंग, एक आर्क रिएक्टर और एक आयरन मैन सूट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप मार्वल की पूरी स्टोरी को सीक्वेंस में समझना चाहते हैं तो के ड्रामा EX चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियोज में हम अवेंजर्स के एक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की स्टोरी को इसी तरह डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।